Hello students, this is Dheeraj Kumar. Welcome to all of you in my channel. Today we are going to learn about a very important topic of English grammar, that is conditional sentence and its uses. So let's start. अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो आपको अच्छी जॉब मिलती है। जीरो कंडीशनल सेंटेंस। अगर आप इंग्लिश सीख ले तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1। अगर आप इंग्लिश सीख लेते तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। अगर आप इंग्लिश सीख लेते तो आपको अच्छी जॉब मिल पाती। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। अगर आप इंग्लिश सीख लेते तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती थी। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3। फ्रेंड्स, ये जितने भी सेंटेंसेस आप लोगों ने देखा ये कहलाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक जिसे अगर आपने नहीं समझा तो आगे चलकर इंग्लिश बोलने या लिखने में दिक्कतें आ सकती है। तो आइए शुरू करते हैं और इस टॉपिक को ढंग से समझ लेते हैं। ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस का पहला टाइप होता है टाइप 0। इसे जीरो कंडीशनल भी कहा जाता है। इस सेंटेंस का भाव कुछ इस तरह है, अगर ये हो तो ये होता है, या अगर ये होता है तो ये होता है। ऐसे सेंटेंसेस उन फैक्ट्स की बात करते हैं डेट आर जनरली ट्रू, जो अक्सर सच होते हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ एवरीवन अप्रिशिएट्स यू। अगर आप सच बोलते हैं सब कोई आपको अप्रिशिएट करते हैं। यह एक ऐसा फैक्ट है जो जनरली सही है। अच्छा, यहाँ इफ़ के बाद जो क्लॉज आया है यू स्पीक द ट्रूथ, ये कंडीशन है, और एवरीवन अप्रिशिएट्स यू यह उस कंडीशन का रिजल्ट है। दोस्तों, यहाँ एक बात याद रखिएगा, इफ़ के बाद जो यहाँ कंडीशन है और उस कंडीशन के बाद जो रिजल्ट है, इन दोनों का टेंस सेम होता है और दोनों का टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऑलवेज। ठीक है। जैसे सेकंड एग्जांपल को देखते हैं, इफ़ यू हीट वाटर एबव 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉयल्स। ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उबलने लगता है। यहाँ भी इफ़ यू हीट वाटर, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके। लास्ट में है इट बॉयल्स, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट। ठीक है। और इसी तरह सारा एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे जहाँ जहाँ इफ़ है वहाँ व्हेन भी हो सकता है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम लोग बात करते हैं अगले टाइप की, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1। इस तरह के सेंटेंस के पहचान है, अगर ये हो, या अगर ये करे, या फिर अगर ये करेंगे तो वो होगा या वो हो सकता है। जैसे कि अगर हम मेहनत करेंगे तो एग्ज़ाम पास होंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स लाइकली रिजल्ट। मतलब इफ़ के साथ जो कंडीशन है ये पॉसिबल है, और इसके बाद जो क्लॉज है ये पॉसिबल कंडीशन का रिजल्ट है। इसे एग्जांपल से समझेंगे। जैसे इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम। मीन्स अगर आप कठिन अध्ययन करते हैं या फिर अगर आप कठिन अध्ययन करेंगे आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे। यहाँ इफ़ के बाद वाला क्लॉज का टेंस सिंपल प्रेजेंट होगा, और इसके रिजल्ट में मीन्स कॉमा के बाद वाले सेंटेंस में पॉसिबिलिटी सेंस वाले वर्ड्स आएंगे, जैसे विल, मे, माइट, कुड। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल से समझते हैं। इफ़ आई डोंट कम टू पार्टी ही माइट नॉट सपोर्ट यू। अगर मैं पार्टी में ना आऊँ या अगर मैं पार्टी में नहीं आता हूँ शायद वो आपको सपोर्ट ना करे। यानी हो सकता है कि वो आपको सपोर्ट ना करे। तो मतलब जहाँ पर भी हो सकता है कि बात आए तो वहाँ पर मे, माइट या कुड किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी एग्जाम्पल भी सेम इसी तरह दिया हुआ है, लेकिन याद रखिए यहाँ जितनी भी कंडीशंस दिए हुए हैं ये सब पॉसिबल है, ये हाइपोथेटिकल नहीं है, काल्पनिक नहीं है। अगर हम लोग अगले टाइप की बात करते हैं जहाँ पर कंडीशंस जो दी होगी वो हाइपोथेटिकल होगी। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर हम किसी हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात करते हैं। जैसे कि आपके सामने इसकी पहचान दी हुई है, अगर ये होता तो वो हो जाता, या फिर अगर ये होता तो हो पाता। जहाँ जाता आया वहाँ वुड का यूज़ करेंगे, जहाँ पाता आया वहाँ कुड का यूज़ करेंगे। ये है आपके सामने स्ट्रक्चर। इफ़ के बाद जो क्लॉज है ये होगा एक हाइपोथेटिकल मीन्स काल्पनिक कंडीशन, और ये होगा सिंपल पास्ट टेंस में जहाँ हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और निगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज़ करते हैं, या फिर पास्ट के सिंपल सेंटेंसेस में वाज, वर, हैड का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ इफ़ के बाद
सिंपल पास्ट टेंस और उसके बाद वाले सेंटेंस में वुड या कुड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता, आई वुड विजिट द इस्कॉन टेम्पल, तो मैं इस्कॉन टेम्पल विजिट करता। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक काल्पनिक कंडीशन है। कल्पना की जा रही है कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता, रह तो नहीं रहा हूँ लेकिन फ्यूचर में रहने की संभावना है। मतलब कंडीशन हाइपोथेटिकल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कभी ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े या चले जाए। यही बात यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, हाइपोथेटिकल कंडीशन बट नॉट इम्पॉसिबल टू हैपन। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। इफ़ आई वॉन ए लॉटरी ऑफ ₹2 करोड़, अगर मैं 2 करोड़ रुपए की लॉटरी जीत जाता, आई कुड बाय अ मर्सिडीज S560। आई कुड बाय मतलब मैं खरीद पाता। अगर लॉटरी लग जाती, देखिए कितनी काल्पनिक कंडीशन है, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि कभी ऐसा हो जाए, यानी कभी लॉटरी लग जाए, इसीलिए लॉटरी लगना इम्पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं। लेट्स गो टू द एग्जाम्पल नंबर 4। इफ़ आई वर द मैनेजर आई वुडंट गो टू दिस मीटिंग। अगर मैं मैनेजर होता। अच्छा, इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि आई के साथ में वर का यूज़ किया गया है, जबकि हम लोग जानते हैं कि आई के साथ हमेशा वाज का यूज़ किया जाता है। यहाँ चूँकि सेंटेंस एक हाइपोथेटिकल कंडीशन पे बेस्ड है, एक इमेजनरी जो कि एक्चुअल में नहीं है। जैसे मैं मैनेजर हूँ नहीं, लेकिन अगर मैं मैनेजर होता। ऐसे में आप हमेशा याद रखिए कि सब्जेक्ट चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लुरल हो, आप कभी भी वाज का यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा वर का यूज़ करेंगे और इसके बाद वाले सेंटेंस में हमेशा वुड का यूज़ करेंगे। अब हम लोग मूव करते हैं अगले टाइप में, जो है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3। इस तरह के सेंटेंसेस को आप देखते ही पहचान जाएंगे। इन सेंटेंसेस में एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दी जाती है पास्ट में, यानी बीते कल में एक कल्पना की जाती है कि अगर ऐसा हुआ होता, डैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल टू हैपन, जो कि बिल्कुल भी होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वह बीत चुका है। जो तो बीत गया वो तो बात गई। हम लोग डे टू डे लाइफ में भी ऐसा सोचते रहते हैं कि अगर हमने ऐसा किया होता, तो अगर मैंने अच्छी पढ़ाई की होती तो मैं अभी कुछ कर रहा होता, लेकिन वो तो अब नहीं हो सकता। तो ऐसे सेंटेंसेस में एक तरह का रिग्रेट होता है, एक पछतावा का भाव होता है। आइए पहचान देखते हैं इन सेंटेंसेस की। अगर ये होता या हुआ होता, तो वो हो चुका होता या कर पाता या सकता था। इसका स्ट्रक्चर क्या है देखिए, इफ़ के साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, जिसमें हम लोग हैड प्लस V3 का यूज़ करते हैं, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये तो हो गया कंडीशन, और उसके बाद रिजल्ट वाला क्लॉज जिसमें हम लोग वुड हैव या कुड हैव का यूज़ करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर उसने अच्छी तरह पढ़ाई की होती तो वह एक डॉक्टर बन चुका होता, लेकिन वो अब डॉक्टर है नहीं और अब ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि उसे बीते कल में पढ़ाई करनी थी जो उसने नहीं की। यहाँ देखिएगा, हैड के बाद V3 आया है और रिजल्ट क्लॉज में वुड हैव आया है। ठीक है दोस्तों, इन सेंटेंसेस से एरर के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ये पूरा सेशन के ही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इसे ध्यान से रिवीजन करते रहिएगा। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3। इफ़ ही हैड बीन द PM इन 1947 ही वुडंट हैव डन दिस। यानी अगर वे 1947 में PM हुए होते, उन्होंने ये नहीं किया होता। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ पे कंडीशन वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, हैड बीन। ठीक है, हैड बीन मतलब हुए होते हैं, और यहाँ रिजल्ट वाले सेंटेंस में वुडंट हैव, वुड का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, वुड हैव, यहाँ पे वुडंट हैव का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बाकी सेंटेंसेस आप खुद से देख कर लेंगे। ओके, तो अब मैं आप लोगों को इन चारों टाइप के सेंटेंसेस का ओवरऑल कंक्लूजन दे देता हूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। पहला है टाइप 0। इनमें फैक्ट्स बताया जाता है कि जनरली ट्रू होता है, जो कि जनरली ट्रू होता है यानी सच होता है। उसके बाद आपने देखा टाइप 1 के सेंटेंसेस, जहाँ पर पॉसिबल कंडीशंस होती है और उसके लाइकली रिजल्ट होते हैं। फिर आपने देखा टाइप 2 भी, ठीक है, जहाँ पर हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है लेकिन नॉट इम्पॉसिबल टू हैपन, यानी आज या भविष्य में होने की पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पे। ओके, और फिर आपने देखा
टाइप 3 के सेंटेंसेस, जहाँ पर हाइपोथेटिकल कंडीशन है पास्ट में, जो कि अब किसी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात बीत चुकी है और बीते कल में आप वापस नहीं जा सकते हैं। यहाँ बस आप रिग्रेट कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग एक लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कभी कभी आपको ऐसे भी सेंटेंसेस दिखे होंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें इफ़ का यूज़ ना हुआ हो और सेंटेंस किसी एक्सुलरी वर्ब से स्टार्ट हो। तो समझिए, टाइप 0 और 1 वाले कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ़ को रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, टाइप 2 और टाइप 3 वाले कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ को रिमूव करना पॉसिबल है। ध्यान दीजिएगा कैसे। इफ़ को रिमूव करने के बाद वो सेंटेंस में पार्शियल इन्वर्जन होगा, मीन्स सेंटेंस का शुरुआत एक्सुलरी वर्ब से होगा। जैसे इफ़ ही हैड इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। यहाँ बिना इफ़ के इस सेंटेंस को लिखे तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैड सेंटेंस के शुरुआत में आ जाएगा। जैसे कि इफ़ को हटा दिया जाए तो हैड पहले आ जाएगा, हैड ही इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। सेम मीनिंग है दोनों का, ये भी सेंटेंस सही है और इफ़ वाला भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, मैक्सिमम लोग यहाँ पे फंस जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ भी एक पार्शियल इन्वर्जन होता है। पार्शियल इन्वर्जन किस में होता है? बस टाइप 2 और टाइप 3 वाले कंडीशनल सेंटेंस में। ओके फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट एंड द यूज़ ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।